हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिमिमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाता है। इसके ऑप्शन है प्रकाशीय फोटोग्राफी, एक्स किरण फोटोग्राफी, विकिरण चित्रण या होलोग्राफी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिमिमीय प्रतिबिंब बनाने के संबंध समृद्धि होलोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें या तरंगे निर्वात में से प्रसारित हो सकती है? इसके ऑप्शन है रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, पराध्वनिक तरंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि निर्वात में से प्रसारित हो सकती है प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें और पराध्वनिक तरंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है इरेजर, ग्रेजर, मेशर या लेजर। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह लेजर कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण में से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसके तरंग दैर्घ्य में या उसके वेग में। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, वह निर्वात में से गुजर सकता है, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है, यह उनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के लिए वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चल सकता है, यह सही कथन है। वह निर्वात में से गुजर सकता है, यह भी सही कथन है। वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता, यह कथन गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, प्रकिरणन, ध्रुवन या व्यतिकरण। तो प्रकाशिक गेज परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई होता है? यह एक प्रकाशीय भ्रम है, इसका कारण परावर्तन है, या इसका कारण अपवर्तन है, या इसका कारण परिक्षण है? सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है, ये परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री। तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण का मान 0 डिग्री होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, आवृत्ति में, तरंग दैर्घ्य में या वेग में। तो जब कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः
M1 और M2 है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी M1 इंटू M2, M1 प्लस M2, M1 बाय M2 या M2 बाय M1। तो एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता M1 और M2 होता है तो उसकी आवर्धन क्षमता M1 इंटू M2 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, किसी भी परिस्थिति में नहीं, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरण अभिसारी है, यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरण अपसारी है, यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी हो। तो एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है जब यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके वेग द्वारा, उसके आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, काला, नीला, नारंगी या लाल। तो यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सर सीवी रमन को उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, एक्स किरणों के अध्ययन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए या कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण या सामान्य सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार का लेंस होता है। इसके ऑप्शन है वाई कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव या बाई कॉनकेव। तो सूक्ष्मदर्शी साधारण सूक्ष्मदर्शी वाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ना घटना नेत्र की कौन सी मांसपेशी की सक्रियता से होता है, प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मांसपेशियां या आइरिस मांसपेशियां। तो सिलियरी मांसपेशियां के कारण मानव नेत्र की फोकस दूरी का बढ़ना घटना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण, परावर्तन या केवल अपवर्तन। तो परावर्तन के सिद्धांत पर एक पेरिस्कोप कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों में लेंस के पीछे का भाग भरा होता है, जलीय द्रव, काचाभ द्रव या लिम्फ या रक्त। तो आंखों में लेंस के पीछे के भाग में काचाभ द्रव्य भरा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है। यह इसलिए क्योंकि लेंस की लंबाई अधिक हो जाती है, परितारिका फैल जाती है, परितारिका सिकुड़ जाती है या लेंस और दृष्टिपटल का अंतर बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ नहीं दिखाई देता, आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है क्योंकि परितारिका सिकुड़ जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित होती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या दोगुना होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित होती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।